हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 7 शुरू करेंगे जिसका नाम है कंपैशन फॉर वीक पीपल। बच्चों, इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आता है कंपैशन, फिर आता है हेल्पिंग ओल्ड, सिक, नीडी, डिफरेंटली एबल्ड पीपल एंड वर्किंग चिल्ड्रन। बच्चों यहाँ एक स्टार्टअप एक्टिविटी है, आपको इसे खुद से करना है। यहाँ पे आपको लिखना है यस और नो बाय रीडिंग दी सिचुएशंस। सबसे पहले आ जाता है कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? कंपैशन होता है किसी भी पर्सन के लिए पिटी फील करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई पर्सन देखें जिनका एक लेग हो या फिर एक ही हाथ हो, हम उस पर्सन को देख के क्या फील करते हैं? पिटी, मतलब उनके लिए हमें बुरा लगता है। इफ वी सी अ पर्सन हु इज ब्लाइंड, अगर हम कोई पर्सन देखे जो मतलब देख नहीं सकता, तो हम उसके लिए क्या हो जाते हैं? टेंस्ड हो जाते हैं। वी बिकम रेडी टू हेल्प देम, हम हमेशा रेडी हो जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। इट शोज आवर कंपैशन फॉर देम। ये क्या दिखाता है कि हमारे लिए हमारे में उनके लिए क्या है? कंपैशन है। इट मीन्स वी आर कंपैशनेट। इसका मतलब है कि हम कंपैशनेट हैं बच्चों। और जो थोड़े कमजोर लोग हैं उनके लिए काइंड है। इस पिक्चर में देखिए बच्चों, ये बच्चा जो है ये एक ब्लाइंड पर्सन की हेल्प कर रहा है इन क्रॉसिंग द रोड, एंड इन द सेकंड पिक्चर शी इज हेल्पिंग एन ओल्ड मैन। अब आता है हेल्पिंग ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल की हेल्प करना। बच्चों, जो ओल्ड पीपल होते हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं और वो सारे काम अब खुद से नहीं कर सकते, तो उनको हेल्प चाहिए होती है बच्चों इन डूइंग देयर टास्क एंड फीलिंग फॉर देम। दे फील हैप्पी। बच्चों, जब हम उनकी हेल्प करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। अगर हम उनका टेक केयर करते हैं तो वो काफी हैप्पी हो जाते हैं। अब जैसे बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके पास बैठना चाहिए, उनसे उनके शेयर, जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं उनको शेयर करना चाहिए। हमें उनसे हमेशा पोलाइटली बात करना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए। हमें उनसे बात नहीं करना चाहिए जब वो रेस्ट कर रहे हो। ओल्ड पीपल जो होते हैं बच्चों, उनको वैसा फूड देना चाहिए जो कि इजीली डाइजेस्ट हो। हमें उनको हैवी और जो ऑयली फूड आइटम्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं देने चाहिए। हमें उनके लिए चीज़ें लानी चाहिए जो कि उनको नीड हो उस टाइम पे। वी शुड रीड न्यूज़पेपर्स फॉर देम। बच्चों, हमें उनको न्यूज़पेपर भी पढ़ के सुनाना चाहिए। ऑल्सो हमें उनको वॉक पे भी लेकर जाना चाहिए। अब आता है हेल्पिंग अ सिक पर्सन। अब कुछ पीपल बच्चों ऐसे होते हैं जो कि सिक होते हैं अपनी ओल्ड एज में, तो बच्चों हमें उनको मेडिसिन देनी चाहिए, डेली मेडिसिन देनी चाहिए टाइम पे, और उनको रेस्ट भी करने देना चाहिए। हमें हमेशा घर में शोर नहीं मचाते रहना चाहिए उनके सामने जब वो रेस्ट कर रहे हो, और हमेशा हमें उन्हें हैप्पी रखना चाहिए। हमें कंपैशनेट होना चाहिए उनकी तरफ, उनको खाना देना चाहिए, मेडिसिन टाइम पे देनी चाहिए। वी शुड स्पेंड टाइम विद देम, हमें उनके साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। फिर आते हैं बच्चों नीडी पीपल। नीडी पीपल क्या होते हैं? हमने अपने आसपास ऐसे चिल्ड्रन देखे हैं, बच्चे देखे हैं जिनको फूड चाहिए होता है, मेडिसिन, क्लोथ्स चाहिए होता है, क्योंकि उनके पास वो नहीं होता, उनको वो एजुकेशन नहीं मिली होती बच्चों, और वो प्रॉपर वर्क भी नहीं कर रहे होते। ये होते हैं बच्चों नीडी पीपल। तो बच्चों, इनको हमारी हेल्प चाहिए होती है फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स में, और बाकी चीजें जो इनको नीड है। दे आर गिवन अ प्लेस टू स्टे इन सम बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, उनको एक ऐसी जगह देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वो रह सके। ये ऑर्गेनाइजेशन उनको खाना प्रोवाइड करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है। हमें मनी भी डोनेट करना चाहिए बच्चों इनके फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए, इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। फिर आते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल। तो बच्चों, सब लोग जो हैं वो नॉर्मल नहीं होते। कुछ बच्चों मेंटली वीक होते हैं या फिर फिजिकली वीक होते हैं, तो इनको बच्चों हमारा सपोर्ट चाहिए होता है जीने के लिए।
तो ये जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं बच्चों, इनके पास डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटीज होती है कुछ लोगों के पास, जैसे कि कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, सम पीपल कैन नॉट मूव फ्रीली और वर्क विद देयर हैंड्स, कोई अपने हाथों से काम नहीं कर पाता, तो इनको सपोर्ट चाहिए होता है बच्चों लाइफ में। तो विजुअली चैलेंज पीपल कौन होते हैं? जो लोग बच्चों देख नहीं सकते उनको हम विजुअली चैलेंज्ड बोलते हैं। इनकी जो ब्लाइंडनेस होती है बच्चों, वो या तो जन्म से होती है या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से ही अपनी आईसाइट लूज कर देते हैं। विजुअली चैलेंज पीपल जो होते हैं वो ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करते हैं पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। ये एक स्क्रिप्ट है बच्चों जो कि लुइस ब्रेल ने इन्वेंट करी थी। ही यूज रेज स्पॉट्स। इसमें क्या होता है, जो स्पॉट्स होते हैं वो हल्के से रेज्ड होते हैं, उठे हुए होते हैं, तो जो लोग होते हैं वो अपने फिंगर्स की हेल्प से इसको टच करके, फील करके और फिर पता लगाते हैं कि दैट इस पे क्या लिखा है। जो ब्रेल्स टाइपराइटर था उनको लिखने में हेल्प करता है। अब विजुअली चैलेंज पीपल जो होते हैं वो व्हाइट स्टिक का यूज करते हैं रोड पे वॉक करने के लिए। हमें हमेशा उनकी रोड को क्रॉस करवाने में हेल्प करनी चाहिए। वी कैन रीड एंड राइट फॉर देम। हम उनके लिए बच्चों एग्जामिनेशंस में लिख सकते हैं और उनको पढ़ के भी सुना सकते हैं। फिर आता है हियरिंग इम्पेयर्ड। हियरिंग इम्पेयर्ड कौन होते हैं बच्चों? दो टाइप के हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल होते हैं, एक जो सुन नहीं सकते सॉफ्ट साउंड, और दूसरे जो कुछ भी नहीं सुन सकते। अब जो लोग सॉफ्ट साउंड नहीं सुन सकते वो हियरिंग एड्स का यूज करते हैं सुनने के लिए। आप देख सकते हैं ये एक मशीन होती है, इसको कानों में फिक्स कर देते हैं तो इससे वो क्या सुन पाते हैं, सॉफ्ट साउंड्स भी सुन पाते हैं। अब वो पीपल जो कुछ भी नहीं सुन सकते बच्चों, वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने में। आप इसमें देख सकते हो ये दोनों साइन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। बच्चों हेलेन केलर जो थी वो ब्लाइंड और डेफ थी बचपन से। उनकी जो टीचर थी एन सुलिवन, उन्होंने उसे हेल्प करा था कि कैसे रीड करते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट को यूज करके। वो बहुत फेमस टीचर बनी थी आगे जाके। तो बच्चों हमें पेशेंट रहना चाहिए एक हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन के साथ। हम उनके साथ साइंस का भी यूज कर सकते हैं या अपने लिप्स का यूज कर सकते हैं। ये हमारे लिप्स को रीड कर लेते हैं बच्चों अगर हम उनसे कुछ बोलना चाहें तो। अब आते हैं बच्चों फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। तो बच्चों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने आर्म्स, अपने हाथ पैर या फिर कोई और बॉडी पार्ट को यूज करने में प्रॉब्लम होती है। ये फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं बच्चों। कुछ पीपल व्हील चेयर्स का यूज करते हैं चलने के लिए। हमें हमेशा उन्हें रास्ता देना चाहिए जब उनको जरूरत हो उसकी। सम पीपल यूज आर्टिफिशियल लेग्स। कुछ लोग आर्टिफिशियल लेग्स का यूज करते हैं या आर्म्स का यूज करते हैं अपने काम को करने के लिए। सुधा चंद्रन जो है बच्चों, ये एक एक्ट्रेस है, ये डांस करती हैं बच्चों एक आर्टिफिशियल लेग का यूज करके। इनका जो पैर है बच्चों वो एक आर्टिफिशियल है। फिर आता है वर्किंग चिल्ड्रन। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टी स्टॉल्स में वर्क करते हैं या फिर दूसरी जगहों पे वर्क करते हैं ताकि वो अर्न कर सके अपनी फैमिली के लिए। ये क्या होते हैं बच्चों? ये वर्किंग चिल्ड्रन होते हैं। कुछ पुअर चिल्ड्रन जो होते हैं उनको फोर्स किया जाता है एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट में वर्क करने के लिए। हमें उनके साथ हमेशा काइंड रहना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, उनको फूड देना चाहिए, क्लोथ्स देने चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है बच्चों ये इस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी जो है हमारे कंट्री के, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था बचपन बचाओ आंदोलन, जो कि रेस्क्यू करते थे ऐसे बहुत सारे वर्किंग चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज से और दूसरी जगहों से। ये बच्चों इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 2014 में। तो बच्चों हमें हमेशा ओल्ड और वीक पीपल के टुवर्ड्स कंपैशनेट होना चाहिए। कुछ पीपल बच्चों मिसबिहेव करते हैं विद वीक एंड पुअर चिल्ड्रन। कुछ लोग बच्चों जो कमजोर और पुअर चिल्ड्रन होते हैं उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, जो कि
हमें कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप इन न्यू वर्ड्स समरी को रीड करना और चैप्टर को फिर से पढ़ के ये एक्सरसाइज ट्राई करना। और अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।